साथियों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूं। क्या महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या राहुल की महाअघाड़ी सरकार को हिंदुत्व का झटका लगने वाला है? क्या गोडसे के मुद्दे पर उद्धव के मुख्यमंत्री बने रहने का सपना चूर चूर होने वाला है? क्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की वो भविष्यवाणी सच होने वाली है जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता आ जाएगी? पहले ये बयान सुनिए। जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार मार्च में आ जाएगा और आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपको नारायण राणे की ये बाइट क्यों सुना रहा हूं, लेकिन महाअघाड़ी की सरकार में इस समय जो उठापटक चल रही है और मतलब जो घटनाक्रम इस समय महाराष्ट्र में चल रहे हैं वो एक ही इशारा कर रहे हैं और वो इशारा है महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन। हिंदुत्व के मुद्दे पर घमासान मचा है और गोडसे के मुद्दे पर तलवारें मयान से बाहर निकल चुकी हैं। अगर राहुल गांधी ने अपने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई तो यकीन मानिए कि महाराष्ट्र की ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। अपनी बात कहने से पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो इन दिनों वो हर मंच से बोलते हैं और इसे वे अपनी आत्मा की आवाज बताते हैं। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी के समर्थन से जो सरकार चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने राहुल गांधी को दो टूक जवाब देते हुए ये कह दिया है कि उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ा है, वो अब भी हिंदुत्ववादी हैं। जरा उनकी बात सुनिए। आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय, अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते। मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या, आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती देशात निर्माण करते। खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे का बयान तो आपने सुना होगा, लेकिन इसे भाजपा की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन असल में उद्धव का निशाना भाजपा की ओर ना होकर कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर था। हाँ, ये बहाना जरूर भाजपा के एंगल से ये सवाल पूछा गया था। अब आप ये दोनों बयान, एक तरफ राहुल गांधी का बयान और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का बयान सुनिए, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय, अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते। मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या, आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती देशात निर्माण करते। लड़खड़ाती हुई सरकार को बचाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला इतना साधारण नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर एक तरीके से व्यक्तिगत लड़ाई छेड़ रखी है और आप उनकी इस बात से इस पूरे विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। अब जरा देखिए, राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी के मुद्दे पर देश को बांटने में लगे हैं, जबकि इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र में उनकी सरकार दो फाड़ में बट गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राहुल जी, मैंने हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ा है, मैंने भाजपा छोड़ी है। वहीं गोडसे से जोड़कर हिंदुत्ववादियों को निशाना बनाने वाले राहुल गांधी को शरद पवार की तरफ से भी तगड़ा झटका लगा है। इस समय राहुल गांधी दो पाटन के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार हैं और दोनों के बीच में एक ही मुद्दा है, हिंदुत्ववादी का। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसने उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार को भी उलझा दिया है। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शरद पवार ने अपनी ही पार्टी के एक सांसद को फिल्म में गोडसे की भूमिका निभाने की छूट दे दी है
और ये फिल्म कब रिलीज हो रही है ये भी जान लीजिए। ये फिल्म महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन ही 30 जनवरी को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में गोडसे की उस सोच का फिल्मांकन किया गया है कि आखिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। इस फिल्म का नाम क्या है वो भी देख लीजिए। इस फिल्म का नाम है वाई आई किल्ड गांधी। और गोडसे की सोच को दुनिया के सामने लाने का काम किया है शरद पवार के करीबी और एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने। अमोल कोल्हे की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तो वो राहुल गांधी वाली कांग्रेस की सरकार में साझेदार हैं, दूसरा वो एनसीपी के सांसद हैं। राहुल गांधी जिस हिंदुत्ववादी सोच का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उसका हाल महाराष्ट्र में देख लीजिए। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे हिंदुत्ववादी होने की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने गोडसे का साथ दे दिया है। अब राहुल गांधी कहां जाएं? सच तो यह है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी अपनी ही सरकार में बैठे दो ध्रुव, एक तो उद्धव ठाकरे और दूसरे शरद पवार, दोनों का विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं। और इसका असर यह हुआ है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही घमासान मच गया है। अब यह घमासान कैसे मचा है यह भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता और मुंबई के प्रभारी मंत्री असलम शेख ने अमोल कोल्हे का समर्थन कर दिया है। मतलब कांग्रेस में ही एक बड़ा नेता इस फिल्म का विरोध कर रहा है, धमकी दे रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का ही एक बड़ा नेता जो मंत्री भी है वो अमोल कोल्हे यानी गोडसे की भूमिका निभाने वाले सांसद का समर्थन कर रहा है। ठीक इसी प्रकार गोडसे पर बनी इस फिल्म को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी भूचाल आ गया है। अब आपने देखा कि एक तरफ जहां शरद पवार ने अमोल कोल्हे का समर्थन कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस मुद्दे को लेकर कोल्हे पर निशाना साधा। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है। आव्हाड ने कहा कि उन्होंने एक अभिनेता के रूप में गोडसे का किरदार निभाया, लेकिन यह वास्तव में उसके विचारों का समर्थन है। सत्ता की चाहत में जिस तरह से बेमेल सोच वाले लोगों ने मिलकर महाअघाड़ी की सरकार बनाई, वो सरकार आज राहुल के हिंदुत्ववादी प्रहार से टूटने की तरफ बढ़ रही है। इसका परिणाम यह है कि जहां सत्ता में बैठी पार्टियों के बीच सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति आ गई है, वहीं सरकार में भी पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति पैदा हो गई है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई ये मैंने आपको दिखाया। यह स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि नारायण राणे ने जो भविष्यवाणी की थी कि मार्च से पहले सरकार बदल सकती है, वो ऐसा लगता है कि सच साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ के साथ वीडियो के नीचे अपना कमेंट भी करें ताकि आपके विचारों से मैं अवगत हो सकूं। नमस्कार।